अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे भी बस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसे वीडियो शुरू करने से पहले हमारी दुआ होती है दुनिया में जो भी जहाँ पर भी हमें देख रहा है खुश रहें, आबाद रहें। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम हमेशा ऐसी फैमिली को देखें, उसको सर्च करें, सर्च करने के बाद आप सबके साथ जो है ना वो शेयर करें। आज आप देख रहे होंगे कि मेरी एक बहन और उनके जो है ना वो 5 बच्चे, 2 बेटे और 3 बेटियां। सबसे छोटा बेटा ये और उससे बड़ा बेटा वो है। इनके मियाँ काम पे गए, आज से 3 साल पहले की बात है। काम पे गए जी, वो मेहनत मजदूरी करते थे, काम पे गए। उसके बाद अब 3 साल गुजर गए, इन्होंने कोई चीज़ नहीं, कोई जगह नहीं छोड़ी कि इन्होंने जहाँ पर तलाश ना किया हो। उसके बाद जो है ना अब ये 3 साल के बाद, 3 साल का अरसा जो है ना वो कम नहीं होता। 5 बच्चों को लेके रेंट के घर में रह रही हैं और मियाँ को भी तलाश कर रही हैं। नहीं पता वो जिंदा भी है नहीं है, वो दुनिया में है। अगर है तो अगर वो वीडियो देख रहा है तो खुदारा वो आ जाए अपने बच्चों के पास। उसकी बच्चियाँ बहुत रो रही थी, अभी मैंने जो ऑफ कैमरा उनसे बात कर रही थी, बहुत ज़्यादा बेचारियाँ बिलक बिलक के रो रही थी अपने पापा के लिए। और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो अल्लाह पाक उसे जन्नत में जगह दे। और जब बाप सर पे नहीं होता या खामन सर पे नहीं होता तो वो औरत कैसे गुजारा करती, आई इनसे पूछती। और इनके बाद इनकी बेटियों से भी मैं आपकी बात करवाऊंगी। की होया सी ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅੱਛਾ, 2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ 2-3 ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਈਦੇ, ਕਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਆਈਦਾ, ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਸੌ ਜਾਈਦਾ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਮੈਂ, ਨਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ। ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸੋਣੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਜਰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਟੋਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਦਫਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀ ਆਏਗੀ मैं ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਉਦੋਂ मैं बिल किराए दे लेनी, नहीं दिते जाते। गवर्नमेंट के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे 3, बड़ी बेटियां नहीं पढ़ रही। बेटियों के बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, मैं आपसे उनकी भी बात करवाऊंगी। बच्चों को जो है ना सरकारी स्कूल में जाते हैं तो उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। क्यों निकाला? कि इनके पास इनकी कंप्लीट यूनिफॉर्म नहीं है, इनके पास शूज़ नहीं है, इनके पास स्वेटर नहीं है, इनके पास अपनी यूनिफॉर्म नहीं है। माँ बेचारी जो महीना लोगों के घरों में काम करके लेकर आती हैं वो तो रेंट और जो है ना वो बिल चले जाते हैं, बच्चों का कहाँ से पेट भरे। अब बहन की तो बातें जो है ना वो बस सुन ली है, मैं इनको ज्यादा नहीं परेशान करूंगी, इनके बीबी काफी शूट किया हुआ है। मैं अब चलूंगी बच्चियों की तरफ। मेन जो बात मेरी बच्चियों के साथ है तो मैं बच्चियों से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद है मेरी प्यारी बहन की बेटियां और इनसे बात करेंगे क्योंकि उनसे बात नहीं हो रही थी। उनका बीपी एक तो काफी शूट किया हुआ था और दूसरे नंबर जो है ना वो बस वो उन्होंने जोर के तार रो रही थी तो मैंने कहा आप साइड पे बैठे, मैं बेटियों की तरफ आती हूँ। जी बेटा क्या नाम है आपका? आरजू। नाम बहुत प्यारा है आरजू। आपने थोड़ा सा ऊंचा आपने बोलना क्योंकि आवाज मारी ना कम जाएगी। आरजू किधर गए आपके बाबा? पता नहीं तलाश नहीं किया? किया बहुत पढ़ो। तो याद आती है अपने बाबा की? जी किस मौके पे, किस बात से याद आती है? आरजू तो रोने लगी अपने बाबा की बात। अरे आपका क्या नाम, आप भी रो रहे हो? आप मैं जो है ना बच्चियों को ज्यादा नहीं परेशान करूंगी कि
ये नन्ही सी कलियां बाबा का नाम लेते ही मुझे आप बताएं कि अब आपका घर कैसे चल रहा है, कैसे गुजारा हो रहा है? मम्मा काम करती है। मम्मा काम करती है तो उसमें गुजर बसर हो जाता है। मम्मा रैंट का रैंट देती है और फिर देती है, उसमें गुजर बसर, बाकी वो आंटी घर से आ जाते हैं खाना वगैरह एक टाइम पे मामा इंतजाम कर लेती है। आप बताओ कि जब रोटी नहीं होती तो क्या फील है? मम्मा को तंग करते जब खाना नहीं मिलता? छोटा भाई तंग करता है मम्मा को, बहुत तंग करता है। फिर हमें भी भूख लगती है जब, फिर मम्मा हमें हौसला देती है कि तो एक मरतबा बैठ जो मैं करूँगी इंतजाम। फिर हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं। फिर मम्मा हमारे लिए सुबह को कहीं से कहीं इंतज़ाम करती है। लोगों के घर मांगना पड़े, मम्मा हमारे लिए हमारा पेट भरती है। मतलब जब से बाबा नहीं मम्मा आपका पेट भर रही है। आप क्या कह रही हो? बोले बोले, रोए नहीं। जब हम इधर आने लगे तो मम्मा ने लोगों के घर किराया मांगा, लोगों ने नहीं दिया, किसी लोगों ने दिया, किसी ने नहीं दिया। फिर हमने उसका किराया आपके पास आया, फिर हमने तो आपको मेरा कैसे पता चला? मेरे पास किस लिए आए हो आप? हमारी हमसाय ने बताया था। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो? हम पढ़ना चाहते हैं, अपना घर लेना चाहते हैं। पढ़ना चाहते हो? आज के अगर लाइफ में आप तो वीडियो में देख रहे हैं ना, अगर आप लाइफ में इन बच्चियों के पास हों, इनके मासूमाना सवाल और इनके जवाब आप देखें ना, तो मेरी आंखों में आंसू आंसू आ सकते हैं ना, तो आपके भी आप ज़्यादा, मेरे ख्याल में आप सब डिसाइड होंगे कि बच्चे कह रहे हैं कि हमें भूख लगती है। छोटे भाई जब मम्मा को परेशान करते हैं ना तो हमें भी भूख लग जाती है। जब वो कहते हैं कि हमें भूख लगी है तो मम्मा हमें तसल्ली देती है कि बेटा अभी थोड़ी देर सो जाओ, मैं कहीं ना कहीं से कुछ करती हूँ। तो हम सो जाते हैं, सुबह उठ के मम्मा कहीं से लेकर आती हैं। और ये छोटी सी गुड़िया मुझे कह रही, जब हम आपके घर आने लगे तो हम लोगों के घरों से किराया मांग रहे थे तो हमें किसी ने किराया नहीं दिया। ये हम हमारे पास आई हैं, इतना बड़ा कोई भी इनका नहीं है कि हमें ये कर दें वो कर दें। सिर्फ इज्जत के साथ 2 वक्त खाना और तन ढकने के लिए कपड़े और पढ़ना चाहती हैं। यहाँ पर जो है ना, मैं अपने हुकूमत से सिर्फ एक बात करूँगी कि आप लोगों ने इदारे तो बहुत बड़े बड़े बनाए हुए हैं, बैतुल माल हो गए, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, लेकिन वो बस नाम के हैं। वो गरीबों के काम नहीं आते, वो गरीबों को खाना नहीं खिलाते। यहाँ पर पनाहगाहें बनी हुई हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं। इमरान खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो है ना, नीचे वाले अमले को सोचना चाहिए कि अगर हमारा बादशाह इतनी मेहनत कर रहा है ना, तो हम भी कम से कम जो है ना, पर उनका भी कोई कसूर नहीं। करप्शन इतनी हो चुकी थी पाकिस्तान में, वो बेचारे क्या करें। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी और अपील करूँगी। क्या नाम है आपका? आरज़ू। आरज़ू। आपका? जरका। और आरज़ू की जो है ना, ये छोटी सी ख्वाहिश है कि हमें पेट भर खाना दिया जाए। हमें पढ़ा नहीं सकते, हमारे पहले नंबर तो हमारे पढ़ाई के करें। अगर हमें पढ़ा नहीं सकते, हमें सिलाई मशीनें लेके दें कि हम जो है ना खुद ही हुनर सीख के तो अपनी माँ को जो है ना 2 वक्त की रोटी खिलाएं। माँ भी बीमार है, बाप का पता ही नहीं है कि बाप किधर चला गया है, और जो है ना भूखे मम्मा सुला देती। बातें आपने सुन ली हैं। मेरा जो काम था ना, जो अल्लाह पाक ने मेरे ज़िम्मे काम लगाया हुआ था, वो ये था कि मैंने इन बच्चों की बातें सुनी, इनको देखी और आप सबके साथ शेयर कर दी। आगे अब इसको देखना, नज़रअंदाज करना आप लोगों के ऊपर है। मेरी ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से भी नहीं है। किसी ने कुछ करना है तो अपनी आखिरत के लिए करना है। और बाकी जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर लाजमन कीजिएगा कि शायद अल्लाह पाक का कोई ऐसा फरिश्ता आगे आए और आरजू होने की आरजू पूरी कर दे। कि आपकी आरजू ये है कि आपने पढ़ना है, बेटा आप पढ़े। आपकी आरजू ये है कि आपने खाना खाना है पेट भर के 2 टाइम, तो आप ये खाना खाएं।
देखते हैं हम, नंबर व्हाट्सएप का जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। देखते हैं अल्लाह पाक का कौन सा फरिश्ता आगे आता है और इनकी जो है ना छोटी सी आरज़ू पूरी करता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।